वही अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। तात सकल तव पुण्य प्रभाव, नित्यो अजय निशाचर राव। सुनि सुत बचन प्रीत यति बाड़ी, नयन सलिल रोमावली ठाड़ी। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितहि पितहि दीनौ दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भगति निज देहि। बार बार करि प्रभु प्रणाम, दशरथ हर्ष लिए सुरनाम। अनुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कौशलाधीश। शोभा देखी हर्षि मन, स्तुति कर सुरईस। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है, जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति से अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। माया रहित सच्चिदानंद में स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक, प्रणत विश्राम धृत द्रोण बर सर चाप। भुज दंड प्रबल प्रताप, जय दूष नारी खरारी मर्द निशाचर धारी। यह दुष्ट मारे उनाथ, भय देव सकल सनाथ। जय हरण धरनी बार, महिमा उदार अपार। जय रावणा ती कृपाल, किए जातु धान बिहाल। लंकेश अति बल गर्भ, किए बस सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खग नाग, हटि पंथ सबके लाग। कर द्रोह रथ अति दुष्ट, पायो सो फल पापिष्ट। तब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देखि प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जय श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुन स्वरूप। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमह दिवास। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तरकर धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। रावण के शत्रु हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी नाग और आदि सभी के हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्र वाले, सुनिए, मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रबा दिवास, त्रास हसरन सुखदायकम। सुखधाम रामि नमामि, काम अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुज तनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर से राम नमामि, करुणा कोमलम।
अब करी कृपा बिलो की मोही, आय सुदेहु कृपाल, काह करो सुनि प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चर निज मारे, मम हित लागी तजे इंद्र प्राणा, सकल जियाउ सुरेश सुजाना। सुन खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन महारि जियाई, केवल सक्रहि दीन बढ़ाई। सुधा बरिष कपि भालु जियाए, हर्षि उठे सब प्रभु पहियाए। सुधा पृष्ठ भय दूहु दल पर, निज बालु कपि नहीं रजनी चर रामाकार, भये तिनके मन, मुक्त हुए छूटे भव बंधन। सोर आंशिक सब कपि और रीछा, जिये सकल रघुपति की इच्छा। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकुट निशाचर झारी। तल मल धाम काम रति रावण, तति पाई जो मुनि बर पावन। सुमन बरसि सब सुर चले, चढ़ चढ़ी रुचिर विमान, देखि सुअवसर प्रभु पहि, आयौ शंभु सुजान। परम प्रीति कर जोर जुग, नलिन नयन भरी बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले, उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, और अपनी भक्ति दीजिए, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुल्य बल वाले, ब्रह्म और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालो, अब मेरी ओर करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये वचन सुनकर दीन दयाल श्री राम जी बोले, हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। काग भूषणी जी कहते हैं, गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ है, ज्ञानी मुने ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया, सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए, किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब शिवनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वे गति पाई, जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्र में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। प्रेम से बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम।